हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश सर करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 3 में आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। सभी बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास जैसा कि मैं डेली आपकी 8 बजे से स्टार्ट करता हूं, आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास आपकी 8:30 यानी रिकॉर्डेड क्लास है। आज आपका ये लाइव सेशन नहीं है, तो सभी बच्चे इस रिकॉर्डेड क्लास को कम्प्लीटली पढ़ेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप अगले जो सेशन में लाइव आपकी क्लास आएगी उसमें आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया हैज यूज्ड रुपीज टू बाई क्रूड ऑयल विच कंट्री, यानी रिसेंटली इंडिया हैज यूज्ड रुपीज टू बाई क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री, यानी इंडिया ने किसी विदेश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपीस का इस्तेमाल किया है। तो वो देश कौन सा होगा भाई? वो देश होगा यूएई, यानी भारत यूएई से कच्चा तेल खरीदेगा, उसके बदले में उसे रुपीस देगा। तो यूएई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है बेटा? यूनाइटेड अरब अमीरात। अब मुझे ये बताइए यूएई में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं बेटा? यूएई में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, यानी टोटल कितने राज्य हैं? तो आप बताएंगे सर इसमें यूएई में 1971 में 7 स्टेट्स का गठन किया गया था। कितने स्टेट्स का? 7 स्टेट्स का गठन किया गया था। और दूसरी बात, यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, जो सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। हाल ही के डेटा 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार इसका जो एक तरीके से देखा जाए डेवलपिंग के तौर पर 509 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया गया। कितने? 509 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक तरीके से गैस किया गया। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से विकसित होने वाली कंट्री है। और 1971 में यानी कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बने थे? 7। अब मैं अगर आपसे बात करूं यूएई के बारे में, तो यूएई की बेटा जो कैपिटल है, यूएई की जो कैपिटल है वो क्या है? वो कैपिटल है अबू धाबी। क्या है भाई? याद रखिएगा, यूएई की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? अबू धाबी। और मैं अगर आपसे कह दूं यूएई की जो करेंसी है, यूएई की करेंसी है, वो करेंसी क्या है बताइए सभी बच्चे? यूएई की करेंसी है वो है आपकी दिरहम। वो करेंसी क्या है आपकी? दिरहम। पूरा नाम होगा यूनाइटेड एमिरात दिरहम। पूरा स्टेटमेंट क्या होगा इसका? करेंसी का यूनाइटेड अमीरात दिरहम। आप शॉर्ट में इसको दिरहम भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यूएई में, यूएई के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? यूएई के प्रेजेंट टाइम में बेटा बताइए पीएम कौन है? तो सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर बताइए। मोहम्मद बिन राशिद, आप ऐसे भी कह सकते हो, मोहम्मद बिन राशिद। ये यूएई के पीएम है और पूरा नेम इनका होता है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अल मखदूम क्या है भाई? अल मखदूम। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। तो यूएई के प्रेजेंट टाइम में जो पीएम है वो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और मैं अगर आपसे बात करूं यूएई जो है मिडिल एशिया की एक कंट्री है। यूएई जो है वो मिडिल एशिया की एक कंट्री है और ये सबसे तेज विकसित कंट्री भी है। और मैं अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो प्रेसिडेंट कौन है बेटा? मोहम्मद बिन जायद अल। कौन है भाई? इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मोहम्मद बिन अल जायद। ऐसे याद रखना, मोहम्मद बिन अल जायद। क्लियर? अब मैं अगर आपसे बात करूं यूएई की जो बिग सिटी है वो क्या है बेटा? दुबई।
दुबई। आपने दुबई के बारे में बहुत सुना होगा, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है वो कहां पर है? यूएई के बिग सिटी दुबई में है। कहां पर है बेटा? यूएई की बिग सिटी दुबई में। इतनी बारी सारी ढेर सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। द मिशन नेम्ड गॉड ऑफ chaos has been started by which of the following countries? Which of the following countries? The mission named God of chaos has been started by which of the following country? तो इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। देखिए आपका क्वेश्चन है, गॉड ऑफ केओस नामक मिशन निम्नलिखित में से किस देश को द्वारा शुरू किया गया था? यानी द मिशन नेम्ड गॉड ऑफ केओस हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस में आपका क्या क्या है भाई? रसिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब आपको भी पता है कि जो भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं? नासा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नासा के द्वारा। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का, वो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है नासा का वो क्या है भाई? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नासा का जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958, यानी 1 अक्टूबर 1958 में ये नासा का इस्टेब्लिश्ड, यानी एक तरीके से कह सकते हो उसका गठन हुआ था। अब नासा एक अमेरिकी कंपनी है और स्पेस से रिलेटिव कंपनी है, यहाँ कई सारी रिसर्च होती है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं अगर बात करूं, इसके जो क्वेश्चन में आपका है, द मिशन नेम्ड गॉड ऑफ केओस हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। बेटा ये बताओ, अमेरिका जो है एक तरीके से विकसित कंट्रियों में है और इसकी जो अंतरिक्ष कंपनी, स्पेस जो कंपनी है वो क्या है? नासा। तो नासा का एक तरीके से गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958, यानी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा बेटा ये बताइए, आपके इंडिया में जो आपकी स्पेस कंपनी है वो कौन है? बड़ा अच्छे से आपने पढ़ा होगा, इसरो। वो कंपनी का नाम क्या है? इसरो। तो इसरो का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा ये बताइए, जो इसरो है ये इसरो कहां पर है? इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है, जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? बेंगलोर में। मैं अगर आपसे बात करूं तो इसरो की जो एक तरीके से स्टैब्लिश्ड हुई थी वो कब हुई थी? 1962 में, 1962 में। कब हुई थी भाई? इसरो की बेटा जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1962 में। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में जो इसरो के एक तरीके से चीफ हैं वो कौन है? सोमानाथ। कौन है बेटा? सोमानाथ। SOMA, सोमानाथ कह सकते हो, है ना। इसरो के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ है वो कौन है? सोमानाथ है। क्लियर? इसरो के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ है वो कौन है? सोमानाथ। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर मैं बात करूं नासा के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? नासा के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? आंसर हो जाएगा बिल नेल्सन। कौन है बेटा? बिल नेल्सन, सॉरी, बिल नेल्सन। याद रखिए इतने क्वेश्चंस को। अच्छा, इसरो से पहले चीफ कौन थे? आपने नाम भी सुना होगा, के सिवान। कौन थे? के सिवान। मिशन चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था पिछली बार, तो वो फेल हुआ था। क्या हुआ था?
फेल हुआ था। उसके बाद जो है वो किसकी एक तरीके से उन्होंने उस टाइम उनके प्रेसिडेंट कौन थे इसरो के सिवान, जब वो फेल हुआ था। जब अभी जो हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है इसको लॉन्च किया गया था, उस टाइम जो है उसके एक तरीके से चीफ थे वो कौन थे, सोमानाथ। हालांकि दोनों कह सकते हो, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। मैं आपको बता दूं, जो डिफेंस सिक्योरिटीज हैं उसमें आज के टाइम में वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, उसमें वुमेन बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुंच रही है। और आप ये बताइए, इसमें जो क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अच्छा आप ये बताइए, ये किसका फुल फॉर्म है? CISF का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। किसका फुल फॉर्म है बेटा? CISF का। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि CISF का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना सिंह को। किसको भाई? नीना सिंह को CISF का क्या बनाया गया? वुमेन डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, है ना? नीना सिंह, नीना सिंह, नीना सिंह को किसका डायरेक्टर बनाया गया है? CISF का। CISF बेटा ये बताइए, जो CISF फोर्स होती है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलती है? आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर। कहाँ पर? मेट्रो स्टेशन पर। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फोर्स वहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, CISF फुल फॉर्म ही बेटा है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, अब उसके बाद यहां से रिलेटिव और भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। बेटा ये बताइए, CRPF के तो डायरेक्टर कौन होंगे? CISF के तो आपने बता दिए। तो CRPF का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है? और इनके हेडक्वार्टर सभी के कहां होंगे? नई दिल्ली। कहां पर होंगे? नई दिल्ली। तो CRPF का बेटा फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगा बेटा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये किसका फुल फॉर्म होगा? CRPF का होगा। और दूसरी बात, CRPF के जो प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर है वो कौन है? अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह ये CRPF के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो दो फोर्सेस मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी? CISF के कौन है बेटा? मीना सिंह। कौन है? मीना सिंह। और उसके बाद CRPF के कौन है बेटा बताओ? अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह। और मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है बेटा? और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर है नितिन अग्रवाल। कौन है बेटा? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? नितिन कुमार अग्रवाल। उसके बाद बात किसकी आती है? ITBP। तो ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ITBP के प्रेजेंट टाइम में जो एक तरीके से डायरेक्टर है वो कौन है? राहुल रसगोत्रा। कौन है बेटा? राहुल रसगोत्रा। RASGOTRA। राहुल रसगोत्रा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ये चारों डायरेक्टर मैंने एक साथ आपको बता दिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से डायरेक्टर कौन है? वो भी वुमेन डायरेक्टर है।
मीना सिंह। कौन है बेटा? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? अनीस दयाल सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ के फुल फॉर्म बता दिया, इसके डायरेक्टर कौन है? नितिन अग्रवाल। और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? राहुल रसगुत्रा। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। देखिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट inaugurated in which of the following states? बताइए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट inaugurated in which of the following states, यानी महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? बताइए बेटा। तो अभी आपने एक जगह का नाम बड़े अच्छे से सुना होगा, न्यूज़पेपर से लेके आपके जितने भी आपके न्यूज़ चैनल हैं, आपने नेम बेटा पढ़ा होगा अयोध्या का। अयोध्या का नेम सुना था? तो अयोध्या कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट का नेम रखा गया वो क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि। तो ये कहां पर है? अयोध्या के उत्तर प्रदेश में, है नहीं? उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या शहर पड़ता है जिसे हम लोग रामनगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताइए जो यूपी के जो अयोध्या शहर में प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से जो एमपी है वो कौन है? अवधेश प्रसाद। कौन है? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में अयोध्या की, उसमें कौन है भाई? अयोध्या में प्रेजेंट टाइम में जो एमपी हैं वो कौन है? अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद, SHAD होगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इनऑगरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में? अयोध्या शहर में, जिसे रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उस अयोध्या के प्रेजेंट टाइम में जो न्यू एमपी बने हैं वो कौन बने हैं? अवधेश प्रसाद, ठीक है। और यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ सिंह। कौन है? और डिप्टी सीएम कौन है? 2 डिप्टी सीएम है वहां पर। कौन कौन? देखिए बड़ा स्टेट है तो इसलिए वहां पर सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। 2 डिप्टी सीएम है। पहला डिप्टी सीएम का नाम क्या है? बताइए। केशव प्रसाद मौर्य। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। और एक पाठक है। एक कौन है? पाठक। तो याद रखिएगा 2 डिप्टी सीएम। चलिए बेटा इसको बताइए। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स एम्बेसडर बाई कार कंपनी हुंडई? बैठो। अच्छा क्यों? वो तो डेली की क्लास है भाई। देखिए बेटा बताओ क्वेश्चन क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स एम्बेसडर बाई कार कंपनी हुंडई। तो हुंडई का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बताइए बेटा। ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दूसरा आलिया भट्ट, तीसरा है दीपिका पादुकोण और चौथा आपका विनेश फोगाट। इधर देखो बेटा, बताइए इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसे हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। कौन होगा आंसर? आलिया भट्ट। और दूसरी बात सुनो, यहां पर एक वर्ड आया दीपिका पादुकोण के लिए भी। तो जो आपकी बिस्लरी बोतल आती है, वाटर की बोतल बिस्लरी, उसका एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताइए। बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। और हुंडई का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट को। चलिए उसके बाद बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? बोलिए। यानी अभी हाल ही में किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरुष अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
कौन सा बेटा? बी ऑप्शन होगा, चेक कर लो। और ये बेटा मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, इनकी कोई एक फेमस बुक है। हाँ, और दूसरी बात मैं बता दूं, इसका आंसर तो वैसे ये नहीं होगा, और इनके बारे में बता दूं, इनसे रिलेटिव एक बुक आपकी हाल ही में जो आईएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर का। ठीक है, आईएएस का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है वहां ये क्वेश्चन आया है। अब लेकिन यहां आप बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? आंसर हो जाएगा एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु। ठीक है, नोट कर लो। हालांकि ये आपका अपलोड हो जाएगा, नोट करो या ना करो वो आपके ऊपर है। एलपी हेमंत के श्रीनिवासालु, क्लियर? किसका 2023 का जो मैन ऑफ द ईयर मिला है वो किसे मिला है? एलपी हेमंत के श्रीनिवासालु। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, उसके बाद क्वेश्चन बताइए, रिसेंटली हु वॉज द अवार्डेड द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड? पहली बात तो ये बताइए परमिंदर, जो स्वामीनाथन अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? बिल्कुल, ये किस फील्ड में दिया जाता है? एग्रीकल्चरल फील्ड में। किस में दिया जाता है और किस इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है? नाबार्ड। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा जाता है, और ये एग्रीकल्चर का एक तरीके से संस्था है नाबार्ड। और सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है एग्रीकल्चर का वो कौन सा होता है? स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, और उसके बाद ये बताइए, जो एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है वो किन्हें बोला जाता है? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा? एमएस स्वामीनाथन। और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो किसान बिल वगैरह होते हैं तो उसमें सरकार एक बात कहती है, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की चर्चा करूंगा, उसको रीड करूंगा, तब कोई बिल अमेंडमेंट हम जारी करेंगे, है ना? तो वो रिपोर्ट कौन सी होती है? एमएस स्वामीनाथन, क्योंकि उनके क्षेत्र में बहुत अग्रणी उनका योगदान है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बोलिए, रिसेंटली हु वॉज अवार्डेड द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड? बोलिए, इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर कंबोज। क्या हो जाएगा? तो हाल ही में जो 2024 का आप कह सकते हो, तो स्वामीनाथन अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है? बी आर कंबोज को, याद रखिए। चलिए उसके बाद बताइए, वेयर वाज द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस इनऑगरेटेड ड्यूरिंग द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के दौरान युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए बेटा। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार। है बेटा, सोच लो। है ए और बी में से एक है, पक्का? देखिए आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? मुझे ये बताइए, आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में जो कैपिटल है वो क्या कौन है? आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल कौन है? अमरावती। कौन है? अमरावती। हालांकि उसकी तेलंगाना भी कही जाती है, उसकी दूसरी कैपिटल है वो कौन है? अमरावती। जैसे पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की दो कैपिटल हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर प्रॉपर आपको अमरावती मिलता है तो वो टिक करोगे, अगर नहीं मिलता तो तेलंगाना मिलेगा। और आंध्र प्रदेश की एक तरीके से लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। कौन है? प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? कितना फेमस है, जो कि एनडीए को उन्होंने तो जो है एक तरीके से अलायंस में शामिल किया, उनकी वजह से। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू। उनकी पार्टी का नेम क्या है? टीडीपी। टीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम, अगर देखा जाए बेटा, उसको मोबाइल को बंद करो। टीडीपी की अगर रियलिटी में अगर देखा जाए तो स्टैब्लिश्ड किसने की थी? एक फेमस नाम है, एक्टर थे वो, एनटीआर। एनटीआर का नाम सुना होगा, ट्रिपल आर मूवी देखी, आरआरआर, उसमें एक एक्टर है जिसे हम लोग जूनियर एनटीआर के नाम से जानते हैं। उनके फादर थे एनटीआर, और उन्हीं फादर ने एक तरीके से जो पार्टी स्टैब्लिश की थी आंध्रा में, वो कौन थी? टीडीपी। आप टीडीपी को एक तरीके से कह सकते हो वहाँ के एक्टर की वो पार्टी है, जो कि मतलब वहाँ के जो भी क्या बोलेंगे, वहाँ जो आपका साउथ होता है वहाँ के
क्या बोलते हैं, टॉलीवुड बोलते हैं शायद। एक हॉलीवुड होता है, बॉलीवुड होता है और टॉलीवुड। साउथ की मूवीज़ को हम लोग टॉलीवुड की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, वहां पर एक तरीके से जो डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? डिप्टी सीएम बताओ। वो भी एक एक्टर है, वो भी एक एक्टर है। जरा आप देख लेना डिप्टी सीएम के बारे में। एक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन है एक्टर, कई सारी मूवीज उनकी, साउथ की सुपर हिट जिसे कह सकते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया भाई। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू डी इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? बोलिए कहां पर ये लागू की गई है? जम्मू कश्मीर में। अब अगर आप ये बताओ, जम्मू कश्मीर में क्या प्रेजेंट टाइम में कोई सीएम है? सीएम नहीं है तो क्या है वहां पर? गवर्नर एक तरीके से शासन चल रहा है। वहां का जो शासन चला रहा है वो कौन चला रहा है? गवर्नर। और प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं कौन? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर वहां कब जो है शामिल हुए थे? वो कब गवर्नर बनाए गए थे? 2020 में, 2020 में। कब? 2020 में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये बताओ बेटा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश? यानी यूपी के किस शहर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का एक तरीके से इनोग्रेशन किया गया है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मतलब क्या है? कोई बोट शिप वगैरह होगी, उसमें एक रेस्टोरेंट बनाया गया होगा, जो कि चलता हुआ रेस्टोरेंट कह सकते हो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और कई सारे तो फ्लोटिंग एटीएम भी बनाए गए हैं। फ्लोटिंग एटीएम भी हैं, लोग बाग जो है नाव से में चलते चलते वहाँ पर पैसे भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस का और दूसरा नाम क्या है? काशी। वहाँ पर आपने एक कॉरिडोर का नाम सुना होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वहाँ पर बड़ा फेमस है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये किसके लिए फेमस है? वहाँ पर कौन से गॉड हैं? एक तरीके से हिंदुत्व मतलब वहाँ पर है, और वहाँ पर गॉड है शिव जी। कौन है? उसके बाद आप याद रखना, तो बनारस से प्रेजेंट टाइम में सांसद कौन है? एमपी कौन है? पीएम मोदी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कौन से नंबर के हैं? तीसरे नंबर, तीसरी बार ये चुने गए वहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड ईस्ट फर्स्ट ओशियन ड्रिलिंग शिप? क्या लिखा हुआ है? मैंगजियांग, यानी मैंगजियांग कह सकते हो, मैंगजियांग। अब मैंगजियांग से समझ में आ रहा होगा क्या होगा ना? मैंगजियांग, ये आंसर हो जाएगा चाइना। ये क्या आंसर हो जाएगा? इसका मतलब समझ रहे हो क्या भाई? इस पूरे क्वेश्चन का मतलब समझ गए क्या है? मतलब चाइना ने क्या ऐसा शिप क्रिएट किया है जो पानी को भी ड्रिल करेगा। क्या करेगा? ड्रिल का काम क्या होता है? उसके अंदर तक जाना। जैसे हम लोग कोई एपरेटस वगैरह इलेक्ट्रिक लगाते हैं तो वॉल में ड्रिल करते हैं, ऐसी एक मतलब ऐसा शिप बनाया चाइना ने जो पानी के अंदर भी जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे काम कौन कर सकता है? चाइना ही कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, चाइना के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? बताओ बेटा, चाइना के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? बेटा ये बताओ, चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। कौन है? ऐसे लिखा जाएगा, सी जिनपिंग। चाइना के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सी जिनपिंग। याद रहेगा। बेटा ये बताओ, चीन की कैपिटल क्या है? बोलो 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 बोलो, समझ में आई? ये बताओ आंसर। ये बताओ, चीन चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है? अरे भाई बीजिंग। क्या भाई तुम लोग भी कुछ नहीं। चलो ओके, अच्छा ये बताओ, ये बोलो, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव वेल्थ ऑफ $100 बिलियन? मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला कौन है? इन ऑप्शंस में बताओ। क्या आंसर होगा बेटा? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फ्रैकोइस बैटनकोर्ट मेयर्स। फ्रैकोइस बैटनकोर्ट मेयर्स, जो $100 जिसके पास है, $100 नहीं, $100 बिलियन। कितने डॉलर?
$100 बिलियन। उस महिला या वुमेन का नेम क्या है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। पहले तो मुझे ये बताओ, जो ISCC है ये क्या है? ISCC है ये क्या है? बोलिए। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कार्बन सर्टिफिकेशन, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। ISCC का इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कार्बन सर्टिफिकेशन, फुल फॉर्म याद रहेगा भाई, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कार्बन सर्टिफिकेशन। ये किसका फुल फॉर्म है? ISCC का। तो प्लस जो सर्टिफिकेशन दिया गया वो किस कंपनी को दिया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किसे दिया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहां पर बताओ, NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा ये बताइए, प्रेजेंट टाइम में पेट्रोलियम मंत्री किसे बनाया गया है बेटा? ओके, पंजाब से हैं, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके पास है इस टाइम? पहले किसके पास थी? धर्मेंद्र प्रधान के पास, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। प्रेजेंट टाइम में कौन है वो? अब 2024 में एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था? पेट्रोलियम, जो कि अब किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी। और हैं पंजाब के, लेकिन ये यूपी से राज्यसभा के द्वारा भेजे गए हैं सांसद। यूपी में जो राज्यसभा जो MLC बनाए जाते हैं उनके जरिए सांसद तक पहुंचाया गया है। देखिए आपको भी पता है मिनिस्ट्री किससे दी जाती है। आप भले ही आप इलेक्शन को हार गए हो, लेकिन कई सारी जो पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज़, या आप कह सकते हो जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे NDA हुआ और आपका BJP हुआ, कांग्रेस हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, इनके पास क्या होता है? खुद का एक ग्राफ होता है। और MLC को कौन इलेक्ट करता है? उनके MLA। कौन करता है? जैसे आप अगर चुनाव को हार गए हैं, लेकिन फिर भी आपको सांसद तक पहुंचाया जा सकता है। कैसे? आपको जो है वो क्या बना देंगे? MLC का कैंडिडेट बना देंगे, आप वहां से कहाँ पहुंच सकते हैं? सांसद तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसे हरदीप सिंह पुरी के साथ, है ना। चलिए बेटा ये बताओ, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? बताओ, इसका आंसर बोलो क्या होगा? आंसर हो जाएगा पिंकी। किसे बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसे बनाया गया? उसका ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को। चलिए बेटा इसके बाद बताओ, जल्दी से खत्म कर लो 20 क्वेश्चंस। बेटा ये बताओ, IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 2024 से 2028 इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बोलिए आंसर क्या होगा? टाटा। आपने देखा होगा 2024 का जो IPL हुआ था उसका नाम टाटा IPL था। जिसको किसने जीता IPL के फाइनल को? KKR ने। KKR जो है किसकी टीम है? शाहरुख खान की, SRK की। किसकी है भाई? तो याद रखना, तो टाटा IPL को कब से कब तक का स्पॉन्सरशिप मिला है? 2024 से 2000। अच्छा ऐसा कौन सा एकमात्र न्यूज चैनल है इंडिया का जिसे IPL में स्पॉन्सरशिप करने का मौका मिला था? आज तक। किसे? आज तक को। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो वो IPL पूरा उसी के एडवर्टाइजमेंट में घूमेगा, जो उसके प्लेयर्स होते हैं सभी में एक तरीके से उनका एडवर्टाइजमेंट लगा होगा। क्या लगा होगा?
जैसे मैं ये यूनिफॉर्म पहने हूँ तो हमारे ऊपर किसका जो एडवर्टाइजमेंट लगा है, एकेडमी का। ऐसे वो प्लेयर जब मैच को खेलते हैं तो उसकी ड्रेस कोड पर किसका स्पॉन्सरशिप होगा, उस कंपनी का, टाटा का। ठीक है। अच्छा ये बताओ, टाटा जो है कंपनी के एक तरीके से कौन फाउंडर है, रतन टाटा। टाटा का एक तरीके से सबसे जो आईटी कंपनी का नेम है वो कौन है, टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा कॉन्सुलेटरी सर्विसेज, टाटा कॉन्सुलेटरी सर्विसेज। ठीक है बेटा, ये बताओ, बाई हुम एमंग द फॉलोइंग हैज द बुक नेम्ड कविताई बीन रिटन। आंसर होगा बीरा मुथु। क्या होगी, महाकविताई जो है किसने रिटन की है, बीरा मुथु। और मैं आपको बता दूं ये कहां से, किस स्टेट से संबंधित है, तमिलनाडु। कहां से संबंधित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, एम के स्टालिन। कौन है भाई, एम के स्टालिन। तो उन्हीं ने ये बुक को लॉन्च किया था। ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड वाई इंडिया मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स। तो आंसर ये बेटा क्वेश्चन आया आपके 2024 के आईएएस प्रीलिम्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर एस जयशंकर। क्या होगा आंसर, डॉक्टर एस जयशंकर। ये बताओ, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनऑगुरेटेड। तो बेटा बताइए, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। बेटा ये बताओ, विच हैज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट, कास्ट क्या लिखा हुआ है, सेंसस, यानी जाति जनगणना करने वाला दूसरा स्टेट कौन बना है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, पहला स्टेट कौन बना था, बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है, आते आते बात नहीं भाई, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर जाति के हिसाब से जनगणना की गई सबसे पहले। और ये अभी हाल ही में 1 साल पहले की गई, बहुत पुरानी नहीं की गई। और लेकिन दूसरा स्टेट कौन बना है, आंध्र प्रदेश। कौन बना है, आपको मैं बता दूं, जो बीजेपी की पार्टी पूरी टिकी हुई है वो 2 पार्टियों की वजह से टिकी हुई है। कौन कौन, एक तो आपकी है बिहार के जो सीएम कौन है, नीतीश कुमार, उनकी वजह से। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों की वजह से जो है आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही है। तो आपको दोनों याद रखना है, एक तो किसकी वजह से टिकी हुई है, बिहार की वजह से, दूसरा आंध्र प्रदेश की वजह से। तो दोनों ही जो जाति जनगणना हुई है वो कहां पर हुई है, बिहार और आंध्रा में। ठीक है, याद रखना। चलिए ये बताओ, विच हैज बीन चोजन एज द थीम कंट्री ऑफ दी 47 कोलकाता बुक फेयर। 47 में कोलकाता पुस्तक मेले में किसे विषय देश चुना गया, आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा आंसर, इंग्लैंड। बेटा ये बताओ, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्या आंसर होगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, याद रखना। उसके अच्छा, प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है भाई, प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारमन। चलिए उसके बाद बेटा ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट विल दी कंस्ट्रक्टेड। आंसर तमिलनाडु, गुजरात। आंसर हो जाएगा बेटा गुजरात। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, गुजरात। उसके बाद ये बताइए, अर्थ साइंस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखना, अर्थ साइंस स्कीम किसने लॉन्च की है, नरेंद्र मोदी जी ने। पूरा नाम क्या है इनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम क्या है इनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू, प्रेजेंट टाइम में इंडिया की प्रेसिडेंट। भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद ये बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग companies has become the first Indian electric vehicle company to receive PLI approval। देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। और आने वाला जो फ्यूचर होगा ज्यादा ज्यादा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ईवी पर। ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। क्या होता है भाई, अच्छा PLI का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा बताओ, PLI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटिव है। इसका मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब हाल ही में कौन सी कंपनी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनी है। तो इसमें ऑप्शंस बताइए,
आपने देखा होगा जो आज के टाइम में जो स्कूटी बहुत अच्छी चल रही है वो किसकी चल रही है? ओला की। किसकी चल रही है? तो आंसर याद रखिएगा ओला इलेक्ट्रिक। क्या आंसर रहेगा? तो PLI का मतलब फुल फॉर्म फिर से बताइए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किस कंपनी को मिला है? ओला को। ओला एक किस प्रकार की कंपनी है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, ठीक है। और जगह जगह EV चार्जिंग स्टेशंस भी खोले जा रहे हैं। उसके बाद आप ये बताइए, इंडिया में सबसे पहली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार आई है वो किस कंपनी की आई है? टाटा की। किसकी आई है? टाटा की। वो कार का नेम क्या है? पंच। टाटा पंच। क्या नाम है उसका? सही बोला था कोई अभी, टाटा पंच है। उसके बाद बेटा बताओ, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन 2.0? बेटा ऑप्शंस बताओ। उड़ीसा। डिब्रूगढ़ याद रखना, डिब्रूगढ़ आपका कहां पर है? उड़ीसा में। और डिब्रूगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा को आप ऐसे याद रखना, अभी प्रेजेंट टाइम में वहां पर कौन सी यात्रा चल रही है? जगन्नाथ यात्रा। कौन यात्रा का आरंभ हुआ है? जगन्नाथ यात्रा का। तो जगन्नाथ यात्रा जो है कहां से स्टार्ट होती है? जगन्नाथ यानी पुरी से। पुरी कहां है? उड़ीसा में। पुरी कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। बेटा ये बताओ, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटर वेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? मतलब एक तरीके से कह सकते हो इनलैंड वाटर वेज डेवलपमेंट काउंसिल कहां पर हेल्ड की गई? तो वो की गई आपकी कोलकाता में। कहां पर की गई? कोलकाता में, ठीक है। ये आंसर सी पार्ट। ये बताओ बेटा, इंडियाज फर्स्ट AI पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला AI पार्क, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपके गुजरात में। कहां पर? गुजरात में AI पहला पार्क AI का। उसके बाद ये बताओ, दी 19 नॉन एलेग्नाइड मूवमेंट NAM समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आंसर युगांडा। क्या होगा बेटा? चलिए उसके बाद देखते जाओ, वही 30 क्वेश्चंस थे। हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल 4 स्टार टू डेस्टिनी? कौन सा होगा बेटा? बिल्कुल सही, MM नरवाने। अच्छा ये बताओ, नरवाने क्यों फेमस है? क्योंकि इनको इंडिया की सेना का CDS नियुक्त किया गया था। CDS किसे नियुक्त किया गया था? MM नरवाने। उससे पहले कौन थे? बिपिन रावत, जिनका दुर्घटना क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी मौत हो गई थी, उत्तराखंड में क्रैश हुआ था। कहाँ पर क्रैश हुआ था? उसके बाद जो आपके इंडिया के CDS बनाए गए थे, CDS का फुल फॉर्म चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो कौन है? MM नरवाने की, इनकी ये फेमस पुस्तक थी, ठीक है, याद रखिए। बस आज क्लियर नहीं क्वेश्चन।